अगर संजू सैमसन को इन करने के लिए आपको तिलक वर्मा को बाहर भी करना पड़े तो कर दीजिए। अगर तिलक वर्मा को कुछ टाइम और इंतजार करना पड़े तो कोई बात नहीं। और तो और सिर्फ एशिया कप ही नहीं बल्कि उसके बाद आने वाला T20 वर्ल्ड कप भी संजू डिजर्व करते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कही है मोहम्मद कैफ ने। मोहम्मद कैफ ने हाल फिलहाल में एक बहुत बड़े सवाल का जवाब दिया है। जब से एशिया कप को लेकर के डिस्कशन हुआ है तो एक सवाल लगातार चल रहा था कि भाई ओपन कौन करेगा। जब से शुभमन गिल की एंट्री हुई थी ये सवाल लगातार था कि भाई संजू सैमसन अभिषेक के साथ शुरुआत करेंगे या फिर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा स्टार्ट करेंगे। हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले ये बात मैंने आप लोगों को बता दी कि एकदम क्लियर हो चुका है कि शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ही इंडिया के लिए ओपन करने वाले हैं। तो दूसरा सवाल बनकर आता है कि जी तीसरे नंबर पर कौन खेलेगा। क्या संजू सैमसन को वहां पर जगह मिलेगी या फिर तिलक जो कि टिपिकली उस जगह के लिए बने और काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आप उनको मौका दोगे। और अगर आप उनको मौका दोगे तो फिर संजू कहां पर खेलेंगे। देखिए सुनील गावस्कर से इस बारे में बात हुई, मोहम्मद कैफ से इस बारे में बात हुई और सबने अपना अपना पॉइंट रखा। सुनील गावस्कर से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि संजू सैमसन जो है वो तीसरे नंबर पर बड़े आराम से खेल सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो आप उनको नीचे भी ला सकते हो क्योंकि संजू वो खिलाड़ी है जो कहीं पर भी एडजस्ट हो सकता है। उसने आईपीएल में नीचे आकर के तीसरे नंबर पर खेला है, अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो संजू टीम में होगा ये नो ब्रेनर है। लेकिन तीसरे नंबर पर या फिर छठे नंबर पर ये देखना होगा, लेकिन उनके हिसाब से तीसरे नंबर पर आना ज्यादा बेहतर है। बट मोहम्मद कैफ ने बहुत क्लैरिटी के साथ बोला है कि भैया देखो अगर आप तीसरे स्पॉट की बात कर रहे हो तो वहां पर तिलक वर्मा जो है वो यंगस्टर है, वो और आने वाले टाइम में इंतजार कर सकते हैं और इस T20 वर्ल्ड कप के बाद भी खेल सकते हैं। लेकिन संजू जो है एक एक्सपीरियंस बैटर है, काफी टाइम से उनका टाल मटोल चल रहा है और अब वो टाइम आ गया है जब आप संजू सैमसन को थोड़ी सी प्रेफरेंस दीजिए। और सिर्फ एशिया कप नहीं बल्कि 6 महीने बाद जो T20 वर्ल्ड कप, आप सोचो वो वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में है। तो यस जो आईपीएल की हम बात करते हैं वो इसलिए हम हर बार दरकिनार कर देते हैं कि यार आईपीएल जो है वो इंडिया में होता है, इंडिया के पिचेस पर होता है, तो आप उसको इंटरनेशनल क्रिकेट से कंपेयर नहीं करो बिकॉज आप वर्ल्ड कप जब खेल रहे होते हो आप दूसरे शहरों में खेल रहे हो, जब इंडिया में हो रहा हो तो अलग सी बात है। लेकिन इस बार तो दोनों बातें सेम हो रही है बिकॉज आपने आईपीएल भी इंडिया में खेलना है, T20 वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में खेलना है, इंडिया के मैचेस जाहिर सी बात है इंडिया में होंगे। तो वहां पर संजू की परफॉर्मेंस को अगर आप देखते हो तो संजू ने आईपीएल में तीसरे नंबर पे अच्छा परफॉर्म करा है और एज एन ओपनर भी ठीक है। आपने ओपनर की तो शुभमन गिल को जगह दे दी, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था पूरा की मार्केटिंग और क्या क्या रीजंस रहता है एक खिलाड़ी को। जैसा रॉबिन उथप्पा ने बताया था कि भाई एक चेहरा चाहिए इंडियन क्रिकेट को, जिस तरह से MS धोनी थे, जिस तरह से एक टाइम पर सचिन थे, जिस तरह से विराट कोहली थे, उसी तरह से शुभमन गिल एक वो चेहरा बने हैं जो टीम को चाहिए भी मार्केटिंग और अदर रीजंस की वजह से, सो दैट और चीजें भी साइड बाय साइड सही चलती रहे। तो चलो वो तो ठीक है हो गया, लेकिन अगर आपको संजू सैमसन को टीम में रखना है तो कैफ का सीधा सीधा कहना है कि भैया आप 3 नंबर पर उनको रखो। आप अगर आईपीएल के नंबर्स में उनको देखते हो तो 3 नंबर पर आकर के उन्होंने 2500 से ज्यादा रन बनाए, एवरेज उनका लगभग 38 का है और स्ट्राइक रेट 142 का। सो 140 प्लस स्ट्राइक रेट और 40 के आसपास का एवरेज इज नॉट बैड एट नंबर 3 उस खिलाड़ी के लिए जो नंबर 3 के लिए नहीं बनाए, जो बना ओपनिंग के लिए, जिसने ओपनिंग पर लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन वहां पर आकर के कोहली से बेहतर परफॉर्म करना, मतलब नंबर्स अगर आप चेक करोगे तो कोहली से ज्यादा बेहतर है स्ट्राइक रेट वगैरह उनके, हालांकि नो वन इज कंपेयरिंग कोहली विद संजू सैमसन ऑब्वियसली। लेकिन हाँ ये कहीं ना कहीं बताता है कि संजू जो है वो अदर जगह पर आकर भी अच्छा खेल चुके हैं, लेकिन उन्होंने उसके नीचे अगर आपको डालना है तो वहां फिर परफॉर्मेंस नहीं है। बिकॉज इंडिया की तरफ से अगर आप देखते हो संजू ने सिर्फ 3 मैच खेले हैं एट नंबर 3, तो आप क्या ही उनके नंबर्स निकालोगे। 5 मैच खेले हैं एट नंबर 5, क्या ही नंबर निकालोगे। और अगर नंबर आपको देखना भी है तो नंबर 5 पर उनका स्ट्राइक रेट रहा है 132 का और एवरेज रहा है 20 का। 5वें नंबर पर नीचे आकर के उनकी परफॉर्मेंस नहीं, मतलब वो ऊपर के खिलाड़ी है भाई। अगर आप अगर देखते हो आप उनका नंबर 3 पर एवरेज, तो नंबर 3 पर एवरेज उनका 111 का रहा है और स्ट्राइक रेट 126 का रहा है। सो नंबर्स जो है वो काफी ज्यादा वेरी करते रहते हैं। वही अगर आप एक नंबर पर देखोगे जहां जो उनकी पोजीशन एग्जैक्टली है वहां स्ट्राइक रेट 182 का पहुंच जाता है और वहां एवरेज जो है वो 40 का पहुंच जाता है। सो बहुत ज्यादा नंबर वेरी कर जाते हैं जैसे आप संजू की प्लेस चेंज करते हो। सो अगर आप संजू को तीसरे नंबर पर रखने का सोच रहे हो तो यस इट इज गोइंग टू बी अ बोल्ड कॉल, क्योंकि आपको रिप्लेस करना पड़ेगा तिलक वर्मा को। और तिलक वर्मा जो है वो तीसरे नंबर पर जबरदस्त है। तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा ने 13 मैचेस खेले हैं जहां पर 2 शतक उनके पास है, एवरेज 55 का है, स्ट्राइक रेट लगभग 170 का है।
तो आपको तिलक वर्मा को अगर हटाना है तो बहुत सोच समझ के हटाना पड़ेगा, बिकॉज तिलक वर्मा ने इस पोजीशन पर बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। संजू ने एक कैलेंडर ईयर में 3 शतक जरूर लगाया है, लेकिन ऊपर आकर लगाया है। संजू ने आकर के इनफैक्ट तीसरे नंबर पर शतक लगाया है, लेकिन ओडीआई में लगाया। सो ये कुछ चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ेगी, फिगर आउट करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर नंबर्स भी देखते हो तो आप देखोगे कि तीनों का स्ट्राइक रेट जो है, तीनों के नंबर्स अपने अपने पोजीशन पर बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप जैसे उनकी पोजीशन चेंज करते हो तो फिर दिक्कत आ जाती है। एक नाम सूर्य कुमार यादव का भी है, बिकॉज स्काई भी तीसरे नंबर पर खेलते हैं, खेल चुके हैं और खेल सकते हैं। सो अगर आप उनके नंबर्स देखते हो थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर, तो तीसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव ने 23 मैचेस खेले जिसमें उनका एवरेज जो है वो 34 का है, स्ट्राइक रेट 165 का है, विच इज गुड। लेकिन फोर्थ पर वो और अच्छा हो जाता है। फोर्थ पर उन्होंने 46 मैचेस खेले, उनका एवरेज 42 का है और स्ट्राइक रेट 168 हो जाता है। सो स्ट्राइक रेट तीसरे और चौथे नंबर पर मोर और लेस सेम है, लेकिन एवरेज 34 से 42 काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। मतलब स्काई चौथे पर आते हैं, थोड़ा सेट होते हैं, रन्स बनाते हैं और काफी बार मैच को फिनिश करके भी जाते हैं। सो यस, स्काई एट 4, तिलक एट 3, जिसका मतलब ये है कि टॉप 2 तो आपको गिल और अभिषेक हो गए, मतलब संजू सैमसन को आप और नीचे आता हुआ देखोगे। सो संजू को लेकर के जो कैफ ने, जो गवास्कर ने कहा है वो यही है कि भैया आप तीसरे नंबर पर उनको खिलाओ, लेकिन कहानी सारी है कि अगर आप उनको तीसरे पर खिलाओगे, उनके अब तक के नंबर्स इंडिया के लिए, हालांकि कम मैचेस हैं तो आप वहां पर जज नहीं करोगे, बट स्टिल बहुत अच्छे नहीं रहे। आप वही अगर आईपीएल में देखोगे इट्स स्टिल फाइन। तो क्या आप तिलक को हटाने का सोचोगे, बिकॉज तिलक के नंबर्स वहीं पर जो हैं अच्छे। अगर आप एक बार को प्लेइंग 11 भी डिजाइन करते हुए सब कुछ सोचते हुए, तो सबसे पहले आप शुभमन गिल, अभिषेक, तिलक वर्मा, अगर आप तीसरे नंबर पर अभी लेकर चलते हो, तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव, ये 4 एकदम आपके फिट हैं। संजू सैमसन अगर आप विकेट कीपर बैट्समैन को थोड़ा नीचे रखते हो तो संजू को आपको यहां रखना पड़ेगा, और संजू को नहीं रखते हो तो फिर जितेश। मैं संजू को लेकर के चल रहा हूं, संजू सैमसन, उसके बाद हार्दिक पांड्या आपकी टीम में आते हैं। अब यहां से एक और परेशानी शुरू होती है, सिर्फ नंबर 3 या ओपनर की परेशानी नहीं है, एक और परेशानी यह है कि उसके बाद आ जाएंगे अक्षर पटेल, मतलब रिंकू सिंह, जो काफी अच्छी फॉर्म में इस टाइम पर हैं, जिनको टीम में रखा गया है, उनको अगर आपको एंट्री देनी होगी तो आपको अक्षर पटेल को बाहर निकालना पड़ेगा। यूएई में अगर आपने अभी अफगानिस्तान वाले मैचेस देखे, अफगानिस्तान पाकिस्तान यूएई की ट्राई सीरीज देखी, तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि यूएई में स्पिनर्स का बोलबाला तो चल रहा है। कल ही अबरार ने 4 ओवर में कुछ 7-8-9 रन देकर के 3-4 विकेट को लेकर गए। स्पिनर्स लगातार अच्छा कमाल कर रहे हैं, स्पिनर्स वहां पर राजस्थान अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। सो लगातार अच्छी गेंदबाजी हो रही है, बिकॉज यूएई जो है वो कहीं ना कहीं स्पिनर्स को मदद देती है। सो अगर आप इस टीम में कंटिन्यू करते हैं, सो हार्दिक के बाद अक्षर पटेल, अक्षर के बाद कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती, आपके पास 3 वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, जिसमें से अक्षर जो है वो अच्छे ऑलराउंडर है। मतलब अगर आप अक्षर को रखते हो तो आपके पास 4 नंबर चलो ठीक है, 5वें पे संजू, 6ठे पे, 7th पर भी बैटिंग ऑप्शन होगा और प्रॉपर बैटिंग होगा अगर आप अक्षर को रखते हो तो। अगर आप रिंकू को रखते हो तो प्रॉपर बैटिंग तो होगा, लेकिन बॉलिंग नहीं मिलेगी आपको। वहां पर आपके पास कुलदीप और वरुण हो जाएंगे। हाँ, कुलदीप ने आपको रिंकू ने थोड़ी बहुत गेंदबाजी की है, लेकिन आप उनको गेंदबाज कंसिडर नहीं कर सकते हो। सो अक्षर पटेल जो है अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं, एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर है। हार्दिक का जडेजा का बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है। सो अक्षर पटेल आपके पास यहां पर है, फिर कुलदीप एक वर्ल्ड क्लास गेंदबाज, फिर वरुण चक्रवर्ती, 3 स्पिनर आपके पास एकदम आकर के फिट हो जाते हैं, और फिर बुमराह और अर्शदीप 2 आपके पास पेसर हो जाते हैं। सो ये कॉम्बिनेशन वैसे तो बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन हम जैसा जानते हैं गौतम गंभीर को कि वो बैटिंग डेप्थ के लिए जाते हैं। हमने इंग्लैंड में भी देखा, बैटिंग डेप्थ के चक्कर में उन्होंने काफी बार बॉलर्स को भी साइडलाइन किया है। सो बैटिंग डेप्थ के लिए आप अक्षर पटेल को बाहर निकाल सकते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस मैच में बुमराह ना रहे, बिकॉज ये भी है कि बुमराह सारे मैच में नहीं रहेंगे, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जिस मैच में बुमराह ना रहे उस मैच में आप अक्षर को भी देखो और आप साथ में आपको रिंकू को भी देखो कि आपके पास, बिकॉज हार्दिक एक पेसर है आपके पास, अर्शदीप एक पेसर आपके पास है। सो आप हार्दिक और अर्शदीप को मेन पेसर की तरह खिलाओगे, आप 3 स्पिनर खिलाओगे, अक्षर, कुलदीप और वरुण, और फिर वहां पर एक और बैटर, मतलब 8वें नंबर पर भी बैटिंग रहेगी, 8वें नंबर पर अक्षर आएंगे, और फिर रिंकू जो है वो हार्दिक से पहले, हार्दिक के बाद आकर के बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। और हो सकता है कि आपको अगर एक किसी को बाहर करना है तो बुमराह की जगह पर आप एक पेसर को वहां पर फिट कर दोगे। लेकिन यस, यहां पर चांसेस हैं कि आपको हर मैच में अक्षर पटेल और रिंकू सिंह नहीं दिखेंगे। मतलब आपको अगर रिंकू को एंट्री देनी है तो अक्षर को बाहर करना पड़ेगा, अक्षर को एंट्री देनी है रिंकू को बाहर करने का, दोनों को अगर आपको रखना है तो नीचे में से 2 में से एक पेसर को बाहर करना पड़ेगा। अर्शदीप आपके T20 स्पेशलिस्ट हैं, आप उनको बाहर करोगे नहीं। आप बुमराह के साथ तो बिल्कुल भी नहीं खेलोगे। बुमराह जो है वो सारे मैचेस नहीं खेलेंगे, वी ऑल नो, बट स्टिल अगर आप बुमराह को बाहर करोगे तो आप उन्हीं मैचेस में करोगे जहां पर आप यूएई या किसी ऐसी टीम से खेल रहे हो जहां पर जिससे आपको ज्यादा खतरा नहीं है।
तो फिर अब देखना ये है किस तरह से आप नीचे वालों को सेट करते हो, बिकॉज आप ऊपर सेट करने में ऑलरेडी बहुत परेशान हो, और अगर संजू को मौका नहीं देते हो तो फिर जितेश आपके पास एक फिनिशर है। सो बस अब ये थोड़ा सा तिगड़म जो है वो बड़ी तगड़ी हो गई। अब देखना यह है कि किस तरह से प्लेयर्स को फिट किया जाता है, किस तरह से गौतम गंभीर जो हैं वो अक्सर पटेल को अगर जगह देते हैं तो फिर वो क्या रिंकू को बाहर निकालते हैं, और अगर वो संजू सैमसन को जगह देते हैं तो वो कहां पर संजू सैमसन को जगह देते हैं, बिकॉज तीसरे नंबर का जो एग्जैक्ट स्लॉट है वो तिलक वर्मा ने काफी बखूबी निभाया अपनी जिम्मेदारियों को। सो अब देखना यह है कि क्या उनको हटाए, क्या मोहम्मद कैफ की बात मानी जाएगी कि भैया तिलक को आप हटाओ, तिलक बाद में कभी खेल सकते हैं, तिलक अभी यंग है, लेकिन 6 महीने बाद T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, ये टीम जो है वो T20 वर्ल्ड कप की टीम होने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एशिया कप पर फोकस कर रहे हो, ये फुल फ्लेजेड वो टीम होगी जो आपके लिए T20 वर्ल्ड कप इंडिया में खेल रही होगी। ये भी फोकस अच्छा है कि भाई इंडिया में खेल रही होगी, मतलब जो परफॉर्मेंस आईपीएल में आई है वो परफॉर्मेंस आपको काफी ज्यादा मैटर करेगी। तो ये सब कुछ सोच करके एशिया कप की टीम फाइनलाइज करनी है, एशिया कप का 11 फाइनलाइज करना है और उसके बाद उसको T20 वर्ल्ड कप में उतारना है। खैर आपका बेस्ट 11 क्या होगा, आप क्या रिंकू सिंह को जगह देंगे, अक्षर को जगह देंगे, और अगर दोनों को देंगे तो नीचे में से किसको निकालेंगे, क्या आप संजू को जगह देंगे तो कहां पर देंगे, मुझे अपनी 11 कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।